आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्रतिकूलता में कृपा दर्शन। अरे अरे, पढ़ने सुनने में अवश्य ही कुछ अटपटी सी लगती है ये बात, जब अनुकूलता में ही नहीं बन पाता कृपा देखने का स्वभाव, तो प्रतिकूलता की स्थिति और उसमें कृपा सामान्यतः विरोधाभास सा लगता है। किंतु वास्तविकता यही है कि यदि अनुकूल प्रभु की कृपा है तो विचार दृष्टि से प्रतिकूल भी उनकी कृपा है। वस्तु मन का स्वभाव बना हुआ है हर समय अनुकूलता की अपेक्षा का तनिक सी प्रतिकूलता रोष आक्रोश तथा शिकवे शिकायत की स्थिति बना देती है। ये एक स्वभाव से दुर्बलता है। मानव मन की अनुकूल स्थिति में जीव उसकी कृपा का आभार तो प्रकट करता नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता आने पर शिकवे अवश्य करने लगता है। प्राय ये भी होता है कि अनुकूलता के समय अहंकार के मन में परमात्मा को भूल जाता है तथा प्रतिकूलता की स्थिति में निराशा और शिकवों के कारण विमुख ही बैठता है। परमात्मा से सोचें तब कब और कहाँ परमात्मा का स्मरण हो पाएगा। जीवन में अनुकूलता कृपा ही, मगर प्रतिकूलता भी कृपा देखने का स्वभाव बनाना होगा। सुख प्रभु की कृपा है तो दुख भी उसी का प्रसाद है। ये आश्चर्य की बात नहीं। यदि माँ के द्वारा खिलाया गया मीठा हलवा या अन्य मिष्टान माँ की कृपा है तो मत भूलो कभी कभी नीम के पत्तों का कुछ कड़वा पानी पिलाना भी माँ का कोप नहीं, बच्चे के लिए कृपा ही कही जाएगी माँ की। बहुत मीठा खाने से कहीं शारीरिक विकार रोग का रूप न ले ले, इसलिए आवश्यक के बीच में कुछ कड़वी वस्तु का सेवन अहंकार आसक्ति बहुत भयंकर मानसिक रोग है। निरंतर की अनुकूलताओं से प्राय ये रोग उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए कभी कभी पुत्र का कड़ावट कुछ आवश्यक हो जाती है। सीधी सी बात है, पुत्र के लिए माता पिता का प्यार भी कृपा है और कभी कभी उनकी अटपटकार या मार भी कृपा ही है। ऐसा उसे सन्मान लाने हेतु किया जाता है। कई बार दुख एक सशक्त साधन की भूमिका निभाते हैं। जीव को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग लाने, उसे अहंत्याग का परमात्मा की शरणागति स्वीकार करवाने अथवा प्रभु के निकट लाने में इसलिए संत प्रेरित करते हुए कहते हैं, ओ मन इस जग आए के दुख से न घबराए, दुख तो गुरु समान है सीधी राह ले जाए। मित्रों, भाइयों बहनों, सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, अर्जुन का विषाद केवल अर्जुन के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए कृपा प्रसाद बन गया। विषाद अर्जुन के लिए तो योग बना ही, साथ ही साथ उस विषाद के कारण भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता ज्ञान के जो दिव्य गंगा प्राप्त हुई, उसे क्या प्रभु के विलक्षण कृपा नहीं स्वीकार करेगा। निसंदेह कृपा का ही अद्भुत उदाहरण है ये। ध्रुव को विमाता का वाण व्यंग बहुत तीखा लगा, उसका मन हाथ हुआ, वह अत्यंत दुखी मन से चल पड़ा परम पिता परमात्मा की ओर। परिणाम स्वयं साक्षात परमात्मा सामने सर्वोच्च परम पद मिला। ध्रुव को आज भी ध्रुव तारा ध्रुवपद के रूप में एक अमर गाथा है। परिस्थिति प्रतिकूल थी लेकिन माध्यम बन गई। एक महीने सूर्य कृपा की प्रहलाद के जीवन में दुख के कितने कठोर प्रसंग आए, लेकिन प्रत्येक प्रसंग में भगवत कृपा के साक्षात दर्शन हुए। प्रहलाद को नरसिंह रूप में परमात्मा द्वारा अवतार लेना और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा कर वात्सल्य रस उड़ेलना प्रतिकालता उनसे निकली अलौकिक सूर्य कृपा, नहीं तो और क्या कहेंगे ऐसी। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली के शब्द वालों की प्रतिकूलता नहीं मिलती तो विचार करें क्या तुलसी सम्मान की अवस्था तक पहुँच पाते जहाँ वे आज हैं। श्री रामचंद्र मानस जैसे अमर कृति क्या जनमानस को मिल पाती। यदि अनुकूलता ही अनुकूल रहता तो आसक्ति वहाँ तक बनी रहती। काम से राम की ओर ध्यान गया किस कारण से, प्रतिकूलता के कारण अथवा प्रतिकूलता में नियत भगवत कृपा के कारण। जिन महापुरुषों ने जान लिया इस रहस्य को आप पढ़कर देखें। उनके आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों बहनों, जीवन चलित दुख अथवा किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आने पर वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नता से स्वीकार की हर प्रकार की प्रतिकूलता को। कुंती ने तो भगवान श्री कृष्ण के दुखों को याचना ही कर डाली। विपुद्ध संतोष सत्व जगतगुरु भगवत दया सुल्तान जगतगुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाए फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। एक महापुरुष ने बड़ी चौंका देने वाली भावना व्यक्त कर दी। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, भले आई उस दुख का जो पल पर नाम रटाए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, इतिहास का घोड़ा प्रचारों को दरंगी मिली हुई है, लेकिन प्रारब्ध को काटने के लिए पूर्व जन्म में जो उनसे लिया है उनको चुकाने के लिए मानव पैदा हुआ है। एक दुख एक सुख लगभग सभी के साथ है। सबसे पहले लगभग लगाना पड़ेगा आवाज की दुनिया के दोस्तों, यही बेटर रहेगा। सज्जनों, मित्रों,
बात तो चिंतन की है। यदि प्रतिकूलता में भगवत चिंतन की ओर मन लगा गया, मन की दिशा बहुत मन की हो तो निसंदेह जीवन का सद्भाग्य ही है। ये दूसरी और यदि अनुकूलता की स्थिति में परमात्मा से विमुक्त हो गई तो वह अनुकूलता भी बंधन ही बनेगी। और इस सूत्र से जीवन की विडंबनाएं उचित समय यही है। आंखें खोले, चिंतन का स्वस्थ बनाएं, उन महापुरुषों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं जिन्होंने प्रतिकूल यहाँ तक कि अत्यंत कठोर और घोर ब्रह्म परिस्थितियों में भी कृपा को न्यारा अनुभव किया और कृपा प्राप्त की। अनेक लाभ इस चिंतन को स्वीकार करने की प्रतिकूलताओं में मन का संतुलन बना रहेगा, व्यथित नहीं होगा, मन और आगे कर्तव्य के प्रति जागरूकता बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रतिकूल स्थिति में भी भगवत कृपा का स्मरण बनाए रखता है अथवा उस परिस्थिति को भी प्रभु का कृपा प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, उसके लिए प्रभु कृपा के द्वार बहुत शीघ्र खुलते हैं। मित्रों, यदि विश्व को भी मीरा अपने गिरधर गोपाल का चरणामृत समझकर हंसते हुए स्वीकार कर लेगी तो उस के पहले में भी मीरा को मुस्कुराते हुए श्याम सुंदरी दिखेंगे। साथ ही वह विष नहीं मीरा के लिए प्रभु का चरणामृत ही बनकर जनजन की दिव्य प्रेरणा का रूप ले लेगा। इसलिए खुले मन से इस सत्य को स्वीकार करें और जीवन का शाश्वत सुख पाने के लिए प्रतिकूलता में भी कृपा को ही निहारे। हरे हरे। सब्सक्राइब रहिए मित्रों, आवश्यक है।